फाइनल 3 नेम्स आर हेयर फॉर इंडिया हेड कोच जॉब। वो 3 नाम जिसमें से एक इंडिया का हेड कोच बनेगा, वो हमको तीनों नाम मिल चुके हैं राइट फ्रॉम आवर जर्नलिस्ट लाइक आशीष नेगी, सयान मुखर्जी। यहाँ पे AIFF ने भी कंफर्म कर दिया है कि किन 3 नामों में से एक नाम को सेलेक्ट करेंगे वो अगला इंडियन नेशनल टीम हेड कोच। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बारी आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भैया मनोलो मार्कर्स चले गए, बट अब सितंबर की फीफा विंडो अप्रोच कर रही है हमको। एंड हम किसको खेलेंगे सितंबर की फीफा विंडो में अभी तक नहीं पता हमको। बट यहाँ पे हेड कोच के पोजीशन के लिए वो 3 नाम हमको मिल चुके हैं, जिसमें से एक को सेलेक्ट करा जाएगा आने वाले दिनों में फॉर इंडिया हेड कोच। यहाँ पे भैया तीनों कोचेस डिफरेंट टाइप ऑफ कोचेस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एंड यहाँ पे जो पहला कोच है वो है स्टेफन तार्कोविच, जो कि एक स्लोवाकियन कोच है। यहाँ पे स्टेफन तार्कोविच जो कि 52 ईयर्स की एज के हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है स्लोवाकिया की नेशनल टीम को मैनेज करने का। 2 साल तक उन्होंने स्लोवाकिया की नेशनल टीम को मैनेज करा है। एंड किर्गिस्तान की नेशनल टीम को भी स्टेफन तार्कोविच ने मैनेज करा है एंड उनको एशियन कप तक भी लेके गए थे। स्टेफन तार्कोविच क्वालिफाई कराया था उनको। एंड यहाँ पे स्टेफन तार्कोविच को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल फुटबॉल का। स्लोवाकियन क्लब्स को भी उन्होंने मैनेज करा हुआ है, स्लोवाकियन यूथ टीम्स को भी उन्होंने मैनेज करा हुआ है, प्लस उन्होंने स्लोवाकिया की जो नेशनल टीम है सीनियर, उनको तो मैनेज करा ही हुआ है। ऑल्दो यस, अगर रिकॉर्ड वाइज आप देखो इतने ज़्यादा इंप्रेसिव स्टैट्स नहीं है स्टेफन तार्कोविच के, बट AIFF ने उनका जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है तार्कोविच का वो देखा है, इसलिए उनको टॉप 3 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में रखा है, जो कि होपफुली नेशनल टीम के कोच भी बन सकते हैं। एंड यहाँ पे जो सेकंड कैंडिडेट सेलेक्ट करा है AIFF ने, वो है यहाँ पे स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन। दिस मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। यहाँ पे बंदा बंदा वाकिफ है हमारे इंडियन फुटबॉल का कि कौन है स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन। एक वो कोच जो हमारी रैंकिंग को 175 से 96 में ले गया था फीफा की रैंकिंग्स में, जिसके अंडर हम 2019 एशियन कप में क्वालिफाई हुए थे। क्वालिफाई नहीं हुए थे बल्कि हम राउंड ऑफ 16 में भी जाने से जस्ट रह गए थे। एंड यहाँ पे एक ऐसा कोच स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन जो कि रग रग से वाकिफ है इंडियन फुटबॉल की, वो भी इस टॉप 3 जो AIFF ने कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट करे हैं उसमें है। एंड अभी वो पाकिस्तान के नेशनल टीम मैनेजर भी थे, वहाँ पे कुछ खास उनको अचीवमेंट मिली नहीं। और ऑल्दो यस, उन्होंने पाकिस्तान को पहली बारी राउंड 2 के लिए क्वालिफाई कराया था बाय बीटिंग कंबोडिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बारी राउंड 2 में क्वालिफाई हुए थे वो फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में। एंड यहाँ पे स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन का उसमें काफ़ी बड़ा हाथ था। एंड एक ऐसा कोच जो इंडिया के फुटबॉल को ही नहीं, साउथ एशियन फुटबॉल को भी बड़े अच्छे से जानता है। एंड यहाँ पे एक जो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि हमारे पास अब ज़्यादा मैचेस बचे नहीं हैं इस साल में लीडिंग अप टू एशियन कप क्वालिफायर्स। यहाँ पे 2 मैचेस हमको प्रॉबेबली सितंबर फीफा विंडो में मिलेंगे, फिर उसके बाद अक्टूबर में हमारे मैचेस हैं, क्वालिफायर्स हैं एशिया कप के, फिर नवंबर में हमारे क्वालिफायर्स हैं। एंड फिर लास्ट क्वालिफायर जो होगा हमारा वो होगा 2026 मार्च के महीने में। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा मैचेस नहीं है। एंड अगर आपने क्विक फिक्स करना है, एक ऐसा कोच लाना है जो कि जानता हो इंडियन फुटबॉल को, इंडियन प्लेयर्स को इन एंड आउट, तो स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन उसके लिए बेस्ट हो सकते हैं। बट जो लोग चाहते थे कि इंडियन कोच को हायर करना चाहिए AIFF को, उन्होंने खालिद जमील को भी शॉर्टलिस्ट करा है। एंड यहाँ पे उन 3 नामों में खालिद जमील का भी नाम है, जो आगे जाके इंडियन नेशनल टीम के अब कोच बन सकते हैं। खालिद जमील ने अप्लाई करा था नेशनल टीम की जॉब लेने के लिए एंड उनका नाम अब फाइनल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में भी आ गया है। एंड खालिद जमील जमशेदपुर FC के लिए कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, कितने ज़्यादा अच्छे रहे हैं,
वो हम सबको पता है, जो भी आईएसएल देखता है हमको पता है कि खालिद जमील कैसी फुटबॉल खेलते हैं, इंडियन इकोसिस्टम को कितने अच्छे से वो जानते हैं, ये हम सबको पता है। एंड यहाँ पे खालिद जमील को अगर चुना जाता है इंडियन नेशनल टीम की जॉब के लिए, तो फिर उनकी जगह मोस्ट लाइकली ओवन कोयल जमशेदपुर एफसी के नए मैनेजर बन जाएंगे। एंड खालिद जमील सिर्फ इंडिया के कोच बन के इंडिया को लीड करेंगे। तो यहाँ पे डुअल रोल नहीं देख रही है एआईएफएफ एक बार फिर से, जो उन्होंने मनोलो मार्कस के लिए देखा था। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है खालिद जमील के साथ, कि उन्होंने कभी भी इंटरनेशनल किसी टीम को मैनेज नहीं करा है, उन्होंने नेशनल टीम को कभी भी मैनेज नहीं करा है। एंड वी ऑल नो कि नेशनल टीम का जो कोच होता है उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, एक हफ्ता होता है मैक्सिमम, 4 से 5 ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, बस उसी में उसने टीम को तैयार करना होता है फॉर द फ्रेंडलीज, फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और फॉर द एशियन कप क्वालिफायर्स। बट खालिद जमील क्योंकि इकोसिस्टम को जानते हैं, इसीलिए उनको भी इन 3 नामों में रखा गया है एआईएफएफ की तरफ से। टेक्निकल कमेटी ने ये तीनों नाम फाइनल करे हैं, स्टेफन तारकोविच, स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन एंड खालिद जमील। अब इन तीनों में से कोच कौन बनेगा वो आगे आने वाले दिनों में एआईएफएफ डिसाइड कर लेगी, बट ये फाइनल 3 नाम हैं। और भी काफ़ी सारे कोचेस थे जिन्होंने अप्लाई करा, टोटल 170 कोचेस थे जिन्होंने अप्लाई करा, बट दीज आर द फाइनल 3 नेम्स। एंड यस, देखते हैं अब के कौन फाइनल कोच बनता है इंडियन नेशनल टीम का अब, क्योंकि अब हम यहाँ से स्लिप नहीं कर सकते अपनी पोजीशन। अगर हम एक मैच और हारे एशियन कप क्वालिफायर्स में, तो फिर एशियन कप को गुड बाय हमको बोलना पड़ेगा अगले 4 सालों के लिए। तो यही थी आज की वीडियो। कौन इन तीनों में से नया कोच बनना चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, पीस आउट।